एक फिल्म आया था लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS। निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। विराट कोहली नाम सुने हैं, अनुष्का का पति, 1 घंटा रोज क्या करता है, मेडिटेशन करता है। शिखर धवन 1 घंटा रोज, सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज, रोहित शर्मा 1 घंटा रोज, किसके लिए, माइंड के लिए। युवा भाई जींस टाइट है, बेल्ट टाइट है, जूता टाइट है, सब टाइट है, और भीतर सब लूज है। हम एक बात कहते हैं, कहावत है बिहार में, ऊपर से फीट पात, अंदर से मोटामा ढाका। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कितने इसमें युवा हैं, 3, 4, 5 और बूढ़े लोग हैं, इधर सब बूढ़े लोग हैं, सभी लोग युवा हैं। चलिए धन्यवाद। इसमें मेडिकल की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे, बैंक, SSC, UPSC, BPSC। चलिए ठीक है। इसमें कितने लोगों को बुद्धि चाहिए, बुद्धि, देखो भाई नीचे कर, बुद्धि तो पॉकेट मार के पास भी होता है। आपके बगल में बैठेगा और आपका पॉकेट काट लेगा, वो भी बुद्धिमान है। लेकिन हमें सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सद्बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। और शुद्ध बुद्धि मिलता है किससे, गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र और कुछ करे ना करे एक काम कर देता है, व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध कर देता है। विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। आज सबसे पहले हमारे साथ आप भी एक बार उस गायत्री मंत्र को कर लें, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो और आपकी पढ़ाई लिखाई की बात आगे हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच, हमारे मंच पर बेगूसराय गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक, हम सबके अभिभावक आदरणीय बिरजू बाबू का हम इस मन से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपने युवाओं को आगे बढ़ाने का जो श्रेय बेगूसराय जिला में अगर हमसे कोई पूछे किसको मिलना चाहिए, तो हम आदरणीय बिरजू बाबू को ये श्रेय देना चाहते हैं कि बेगूसराय में युवाओं को आगे बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बीच बैठे हमारे पटना से आए आदरणीय श्री लाल बाबू सिंह जी, हमारे भाई प्रिंस रंजन जी, हमारे भाई अभिषेक जी, आशुतोष जी, हमारे साथ आज से लगभग 20 साल पहले काम करने वाले हमारे भाई अजय जी, हम लोग साथ साथ काम किए गायत्री परिवार में, अभी बेगूसराय में शिक्षक हैं। हमारे बीच गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हम सब की आदरणीय श्री अमृता प्रीतम जी, आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ जितने भी युवा आए हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बेगूसराय की धरती राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की भूमि है, उनको भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बेगूसराय जैसा कि नाम आपने सुना, अपने आप में एक ऊर्जावान जिला है। ऊर्जा का 2 रूप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऊर्जा का सही से उपयोग किया जाए तो आसमान की बुलंदी को छुआ जा सकता है, और अगर ऊर्जा का निगेटिव किया जाए तो धरती के नीचे भी जा सकते हैं, रसातल में जा सकते हैं।
निर्णय लेने की क्षमता हमारे बीच होनी चाहिए कि ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करेंगे। और आपके जीवन में रियल में युवा किसको कहते हैं? आज का युवा भाई जींस टाइट है, बेल्ट टाइट है, जूता टाइट है, सब टाइट है और भीतर सब लूज है। हम एक बात कहते हैं, कहावत है बिहार में, ऊपर से फीट फाट, हम नहीं बोलेंगे आप ही बोलो, ऊपर से फीट फाट अंदर से मोकामा घाट। अब क्यों कहते हैं लोग मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं इन दिनों आदमी ऊपर से बड़ा फिट मालूम पड़ता है, पूरा बाल हेयर स्टाइल ऐसे करेगा, लेकिन साहब उसके हेयर स्टाइल में कोई दम नहीं है। हेयर स्टाइल में दम तब आएगा जब कुछ करके दिखा दोगे, तब आएगा, वरना तुम्हारा ये हेयर कोई पूछने वाला नहीं है। कितने जुल्फी वाले को मैंने पटना में कुल्फी बेचते देखा है। निर्णय ले लो क्या करना है, खाली झोला टांगने से पढ़ाई होने वाला नहीं है। मैं पटना में कार्यक्रम करता हूं, कई बार युवा हमारे पास आते हैं। एक लड़का आया मेरे पास, बड़ा फिट फाट, टाइट जींस, टाइट बेल्ट। मैंने पूछा क्या करते हो, बड़ा ऐंठ के जवाब दिया, बिहार है, इंजीनियरिंग की तैयारी। हमने कहा किस चीज की तैयारी? इंजीनियरिंग की। ऐसे बोला जैसे 30 मार खा हो। हमने कहा कहां पढ़ते हो? एक कोचिंग का नाम बोला, पटना का नामी कोचिंग, मैं नाम नहीं लूंगा यहां से। मैंने पूछा किस चीज की तैयारी कर रहे हो? कहा इंजीनियरिंग की। हमने कहा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो। कहा स्पेलिंग सर? हम कहा हाँ स्पेलिंग। नहीं बताया। मैंने पूछा कोचिंग वाले को कितना माल दिया है? कहा जान पहचान का था, 65,000 में मामला फरिया गया। ये बिहार है, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का कोचिंग हो रहा है। एक फिल्म आया था, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS। निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। आज आपके पढ़ाई की बात करेंगे, सिर्फ पढ़ाई की, ओनली फॉर स्टडी। देखो साहब, ये भगवान का जगह है, यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोले तो नौकरी नहीं मिले। जो पूछेंगे सही सही जवाब देना। डॉक्टर के पास वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बोलोगे तो हम उसका उपाय बताएंगे। कितने लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से। बेईमानी किए तो आज के बाद और नहीं लगेगा। फोटो खींच के घर पर भेज दीजिए। ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अब बताओ भाई, मास्टर साहब क्या करेंगे? सब लोग उपदेश देता है, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि मन लगे कैसे। आज आपको वही बताएंगे, आपका मन आपके पढ़ाई में कैसे लगे, यही आज आपको बताएंगे। जो पूछेंगे जवाब देना। आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसके बल पर? माइंड पावर। कौन पावर? दुनिया में 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी। दूसरा पावर मनी पावर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर माइंड पावर। अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया है और यह पाया है
कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना? 3.76%। पावर है 100, यूज कितना? किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? फेल। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। किसके बल पर? 3.76% को 10% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन। क्या करना होगा? अभी रिसर्च आया है, मेडिटेशन करने से यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर, मेमोरी पावर कई गुना बढ़ा देता है। मिनिमम 20 मिनट्स मेडिटेशन। कैसे करना है मैं आगे बता दूंगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, नाम सुने हैं? राष्ट्रपति थे और क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कलाम साहब पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप थे। हम लोग से ज्यादा कि हम लोग से कम? हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए हैं। अधगल गगड़ी छलकत जाए। भारत के उस पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। किसके लिए? माइंड के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज। किसी का माइंड कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसका फिजिक्स कमजोर है, मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, ग्रामर कमजोर है, अगर वो मिनिमम 20 मिनट्स, अभी आगे बताएंगे, अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया तो बंजर खेत में भी फसल लग सकता है। कितने लड़कों को हमने देखा जिसको गार्जियन, माता पिता, लोगों ने, शिक्षकों ने कह दिया तुमको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको भी सफल होते हुए हमने देखा है और बड़े बड़े पद पर जाते हुए देखा है। किसके बल पर? माइंड पावर। जुल्फी पावर नहीं, मोबाइल पावर नहीं, माइंड पावर। आप समझ लो भाई, मैं किसका नाम लिया? अब्दुल कलाम। विराट कोहली नाम सुने हैं? अनुष्का का पति। 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है। शिखर धवन 1 घंटा रोज, सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज, रोहित शर्मा 1 घंटा रोज। किसके लिए? माइंड के लिए। मैं आपको कितना बोल रहा हूं? कितना मिनट? 20 मिनट। ये 20 मिनट का जो मेडिटेशन है वो आपके पढ़ाई, आपके कैरियर, आपके कंसंट्रेशन पावर के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे बीच का एक लड़का पटना साइंस कॉलेज का, कहां का? पटना साइंस कॉलेज का, गायत्री परिवार में हर रविवार को 5 साल लगातार, कितना दिन? 5 साल लगातार हर रविवार को गायत्री परिवार गायत्री मंदिर कंकरबाग में आता था। जब वो हॉस्टल से चलता था तो हॉस्टल के लड़के लोग उस पर कमेंट पास करते थे, बाबा चल दिए। मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो गए? बाबा। लोग उससे पूछता था, बाबा मंदिर जा रहे हैं, क्या बनना है? वो कहता था IAS। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर जा रहा है, गायत्री मंत्र करता है, ध्यान करता है, और क्या बनेगा? जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया वही हमारा लड़का कुंदन आज पूर्णिया का DM है, इसी गायत्री परिवार। अभी हमारे ही गायत्री परिवार का लखीसराय का DM मिथिलेश इसी गायत्री परिवार का। अभी हमारे बीच की लड़की सुन लो, अंजलि, उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड, 10 से 12 हजार रुपया का सैलरी। मेरे पास आई आज से 3 साल पहले गायत्री मंदिर में कि पढ़ने में मन नहीं लगता है,
4 बहन है, पैसे की दिक्कत है, पंखा में लटकने का मन करता है। हमने कहा गायत्री मंत्र करो, ध्यान करो। वो हमसे बोली गायत्री मंत्र करने से नौकरी मिल जाएगा। हमने कहा ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गायत्री मंत्र करते रह गई तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी और पढ़ने में तुम्हारा मन लगने लगेगा। 3 साल लगातार वो आई। अभी समस्तीपुर की एसडीएम है अंजलि, इसी गायत्री परिवार की लड़की। कितने का नाम मेरे सामने है। हम तो चेहरा देख के माल पकड़ते हैं, माल का पोजीशन क्या हमसे नहीं छुप सकता है। और लोग मास्टर साहब हम तो देखते हैं, अगर आंख ज्यादा लपड़ लपड़ करे समझिए चोर है, चप्पल चुरा के भागेगा। इसलिए हम तो चेहरा देख के पकड़ते हैं कि कुछ करोगे कि नहीं करोगे। याद रख लो, आज का जमाना आने वाले समय में आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन कौन से कोचिंग में पढ़े थे, लोग तुमसे ये पूछेगा कि तुमने क्या किया। अगर नहीं कुछ किया तो समझ लो तुम्हारा जीवन बेकार चला गया। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज का जमाना परिवर्तन का है। ये देखिए बेगूसराय की धरती पर हजारों युवा इतने शांति से, लोग कहते थे कि बेगूसराय में भीड़ तब जुटता है जब कोई नाचने वाली आती है, लेकिन आज बेगूसराय ने इसे गलत साबित कर दिया है कि बेगूसराय भी जागृति हो रहा है। आज बेगूसराय अपना उदाहरण दिखा दिया कि परिवर्तन होके रहेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता है। जिस दिन बेगूसराय का युवा शक्ति धरती पर पलथी मार के बैठ गया कि अब सिर्फ वही युवा नहीं जाएगा, वहां भी जाएगा जहां संस्कार बनने और बनाने की बात होगी। ये परिवर्तन बेगूसराय की धरती से शुरू हो चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। पहली बार बेगूसराय के मैदान में इतनी युवाओं की भीड़, बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, ये इतना युवा, ये तो असंभव संभव हो गया है। ये देश के लिए एक उदाहरण साबित हुआ है और आने वाला समय परिवर्तन का है, ये दिख गया है। इतने शांति से बैठे हैं, यही दर्शाता है कि बेगूसराय परिवर्तन होके रहेगा। तो मैंने आपको आगे का क्या कहा, कितने मिनट का मेडिटेशन करना है भाई? 20 मिनट का करना है। ये 20 मिनट जो है आपके जीवन को बदल के रख देगा। मैं चैलेंज करता हूं, कैसा भी कमजोर, अभी आपने बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं चैलेंज करता हूं, मिनिमम 2 मंथ, 2 महीने लगातार अगर 20 मिनट आपने ध्यान के साथ गायत्री मंत्र कर लिया, कैसे करना है मैं बता दूंगा। तो आपको मैं चैलेंज करता हूं, मोबाइल नहीं छूट रहा है, दिन भर मोबाइल देखने का मन करता है, फेसबुक ना चाहते हुए भी देखने का मन करता है, रील देखने का मन करता है। आपको मैं कह रहा हूं, ये मेडिटेशन ये सारे चीजों को छुड़ा देगा। आपका मन ही नहीं करेगा रील देखने का, आपका मन करेगा सिर्फ अपना पढ़ाई करने का, जिससे आपका कैरियर और आपका जीवन सफल हो सकता है। ये परिवर्तन आपके भीतर होगा, इसी के लिए आज हमें बुलाया गया है। हमारे जो यहाँ के भी भाई हैं, संजोग देखिए, जो भी मंच से बोल रहे थे उनका नाम भी मनीष ही है। ये मनीष नाम का व्यक्ति बड़ा चमत्कारी होता है। देखो साहब, उसका भी नाम मनीष ही है और मेरा भी नाम मनीष ही है। मुझे याद है जब मैं IIT रुड़की में कार्यक्रम देने गया, आप लोग तो कम से कम नीचे बैठे हो, अब वहां तो सब पढ़ा लिखा लोग था। लोग कहा यूथ मोटिवेटर आ रहा है, तो सोचा होगा कि कोई टाई पहन के आएगा, जींस उन्स पहन के आएगा। हम पीला कुर्ता में गए, ये हमारा ड्रेस है गायत्री परिवार का, कि कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो मिशन का ड्रेस पहन के जाते हैं। वहां का जितना लड़का था हंसने लगा देख के कि ये तो पीला कुर्ता पहने हुए है, ये तो पंडित होगा, ये बाबा होगा, ये कौन सा मोटिवेशन का क्लास लेगा। जब हमने क्लास में बोलना शुरू किया, 20 से 25 मिनट के बाद जितने लड़के थे साइलेंट, वहां जितनी किताबें गई थी परम पूज्य गुरुदेव की, सारी किताबें बिक गई, एक भी किताब बाकी नहीं रहा। ये बिहार की धरती है। और अभी आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बिहार सोया हुआ शेर है,
जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इतनी ताकत है इस बिहार की धरती में। परिवर्तन होना है और अगर आपने अपने को बना लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जीवन सफल कैसे होगा। मिनिमम कितना मिनट? 20 मिनट। कैसे करना है मैं बता दूंगा। वो वाला माइक ले। कैसे करना है मैं बता दूंगा। हेलो, देखो 20 मिनट की बात मैंने आपको कही है। आप एक बात समझ लो, पिछले 30 वर्षों से मैं सिर्फ युवा के बीच कार्यक्रम कर रहा हूं और युवा को, जैसे अभी हमारे भाई मनीष जी बता रहे थे कि मेडिकल साइंस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं तो युवाओं को देखता हूं और उनके चलने के ढंग में पकड़ लेता हूं कि घोड़ा का चाल क्या है। इसलिए मैं देख के पहचान जाता हूं कि इसको बैगन तोड़ने का भी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमसे नहीं छूटता है भाई, आप समझ लो। आप सबको छुपा लोगे लेकिन मेरे सामने आते आपकी घिग्गी बंध जाएगी। मैं एक घटना सुना रहा हूं आपको, हंसने के लिए, बड़ा शानदार आप ही के लिए है। एक सासाराम जिला का एक लड़का मेरे पास आया, मुंह बनाए हुए था। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? भैया घर वाला कहता है शादी कर लो। तो हमने कहा कर लो। भैया नौकरी उकरी नहीं करते हैं, कैसे करें? तो मैंने कहा नहीं करो। सब दबाव बना रहा है, क्या करें? तो मैंने कहा कर लो। तो कैसे करें, पैसा नहीं है। अरे भाई तुम हमसे क्या कहवाना चाहते हो कि बेरोजगारी में शादी कर लो? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं बने तो ये जितना झोला लेके बैग लेके कोचिंग आप घूम रहे हो और ये जितने फैशन के दीवाने लोग हैं, पिछले मैं स्वयं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, पटना कॉलेज पटना से इकोनॉमिक्स का ऑनर्स किया और सैदपुर छात्रावास में लंबे समय में रहा लड़कों के बीच। मुझे सारी चीजें पता है। जब हम लोग ध्यान करते थे अपने जमाने में तो हमारे कई मित्र हम पर हंसते थे, कहते थे तुम तो बाबा हो गया, ध्यान करता है, गायत्री करता है। जो मुझे बाबा कहे वो बेचारा अभी गांव में बैगन का खेती भी ठीक से नहीं करा रहा है और हम देखिए 52 लाख के फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। जो बाबा बना वो फॉर्च्यूनर का गाड़ी है। आप समझ लो दुनिया क्या कहती है ये महत्वपूर्ण। तुम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में सोचो और यही कंसंट्रेशन पावर है। आने वाला जमाना लड़कियों का है भाई। देखो लड़कियों का जमाना आ रहा है। अभी यूपीएससी में टॉप कौन की है? लड़की। ये सब क्या करता है? ये सब तो खाली तेरे नाम ये झुल्फी बढ़ाने में लगा हुआ है और ये लोग नौकरी लेने में लगी हुई है। हमें तो डर लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं आप लोगों का वही हाल न हो जाए कि ये लोग नौकरी करे, आप लोग घर में खाना बनाओ। हमें ये डर लग रहा है आपका झुल्फी देख के, क्योंकि पटना में जितना झुल्फी वाला सब है, बीए पास झुल्फी कुल्फी बेच रहा है, उसका कुल्फी भी नहीं बिकता है। माफ करना, ये हीरो हीरा लाल बनने से काम नहीं चलेगा, रियल में हीरो बनना पड़ेगा। ये ऐसे करके और ऐसे करके और ये चबूतरा यहाँ लाके इस हीरो को गली का कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है, याद रख लेना। गली का कुत्ता भी पूछने वाला नहीं। रियल में अभी इसी बिहार का लड़का 35 गेंद पर, कितने गेंद पर बनाया है? आप लोग क्या करते हो? नहीं, हम लोग देखते रहते हैं। आप कितना उम्र है उस लड़के का? 14 साल 32 दिन। आपका उम्र 19 साल है और अभी तो हम लोग रील देखते हैं, रील बनाते हैं, रील में गाना गाते हैं। माफ करना, समझ ले, समय बीतते चला जाएगा और आने वाला जमाना में आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये लोग तो खुश रहती है, इसके दोनों, अब इनके लिए भी थोड़ा बोल देते हैं, इनके दोनों हाथ में लड्डू है। नौकरी मिला तो ठीक, न मिला तो पापा जिंदाबाद। लेकिन तेरा क्या होगा कालिया?
शोले पिक्चर में गब्बर सिंह पूछता है, कालिया तेरा क्या होगा, ये जुल्फी कहां जाएगा, ये जींस कहां जाएगा, कौन गली में खाली बैग लटकाने से, कोचिंग जाने से नौकरी मिलने वाला, पढ़ना होगा ध्यान से, पावर से, और उसी के लिए कितना मिनट, 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करना होगा। ये विज्ञान भी है। अभी गायत्री मंत्र की चर्चा हुई, एम्स ने प्रमाणित कर दिया है, भारत का सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली का एम्स अभी रिसर्च किया है। आईआईटी हैदराबाद और एम्स सबके पास मोबाइल है। मेरा बात मत मानो, यूट्यूब खोलो, टाइप करो जी न्यूज डीएनए गायत्री मंत्र, जिसमें एम्स के तमाम डॉक्टरों ने और आईआईटी हैदराबाद ने रिसर्च किया है। 18 साल से लेकर 30 साल के नौजवान पर अगर वो नियमित रूप से ध्यान और गायत्री मंत्र करे, कैसा भी बंजर से बंजर माइंड क्यों न हो, उसके माइंड में भी खेती लहला सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है, ये साइंस ने प्रमाणित कर दिया है। अभी अंतरिक्ष में कौन गई थी अमेरिका से, सुनीता विलियम्स। कितने महीने रही, कितने दिन रहना था, 8 दिन रही। कितना दिन, 9 महीना अंतरिक्ष में रही। जब उसको टेंशन होता था, तनाव होता था, तो क्या करती थी जानते हैं, गीता और रामायण वहां अपने नेट से पढ़ती थी और उससे अपने माइंड को कंट्रोल करती थी। इतने बड़े साइंटिस्ट को भी अध्यात्म का सहारा लेना पड़ा। आप तो बस गली में घूमने वाले लोग हो। ये विज्ञान है, ये साइंस है। अगर आज की युवा पीढ़ी इस विज्ञान को समझ ले तो मैं चैलेंज करता हूं कि जैसे चुंबक के पीछे क्या चलता है, लोहा, चुंबक के पीछे आप मैग्नेट बन जाओगे। सफलता आपके पीछे पीछे चलेगा, आपके अंदर से ताकत उभरेगी। आप समझ लो, 2 तरह का घोड़ा होता है। घोड़ा देखे हैं आप लोग, घोड़ा नहीं देखे, अजीब हालत है भाई। ये लोग घोड़ा देखा ही नहीं। अजय जी लोग को घोड़ा दिखवाइए भाई। 2 तरह का घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा, एक माल ढोने वाला घोड़ा। आपको कौन घोड़ा बनना है, कैसे, खाली झोला टांग के, झोला छाप स्टूडेंट, जैसे झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप स्टूडेंट। पावर, पावर, ये दुनिया किस चीज का है, पावर। कौन पावर, माइंड पावर। ये माइंड पावर 20 मिनट रोज कैसे करना है मैं बताता हूं। सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे के भीतर, कितना से कितना, सुबह जग जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। स्नान करने से हमारा मूड फ्रेश होता है, और फ्रेश मूड से कोई काम किया जाए तो प्रभावशाली होता है। आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान करके कीजिएगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। सुबह जग जाइए, स्नान कर लीजिए, कितने से कितने के बीच, 5 से 9, अपने बेड पर, जिस बेड पर आप रात में सोते हैं, चलो सुविधा दे दिए, पलथी मार के बैठ जाओ। पलथी मारने आता है ना, अभी बैठे हो, ऐसा कपड़ा पहन के बैठना कि बैठने में दिक्कत ना हो, पैजामा पैंट कुछ भी चलेगा। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलता है, और झुक के बैठने से बुढ़ापा जल्दी आता है। खासकर स्टडी के समय और मेडिटेशन के समय इसको क्या करना है, सीधा रखना है। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में। सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, सुबह का उगता सूर्य देखे हैं सब लोग, देखे हैं, छठ में देखे होइएगा। बिहार में एक दिन उगता है छठ के छठ, ठेकुआ को खा के गायब हो जाता है। सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, कल्पना करिए, इमेजिन करिए। कलाम साहब कहते हैं कल्पना में बड़ी शक्ति है। कलाम कहते हैं कल्पना में
बड़ी शक्ति है। सुबह का उगता सूर्य, कल्पना करिए, इमेजिन करिए, उसका पूरा प्रकाश मस्तिष्क से लेकर शरीर तक में प्रवेश कर रहा है और मन ही मन गायत्री मंत्र सूर्य के ध्यान के साथ 20 मिनट लगातार। अभी गुजरात के एक डॉक्टर ने प्रमाणित किया है, मनुष्य के मस्तिष्क में दोनों भाव के बीच में, दोनों भाव के एक मैग्नेटिक पावर काम करता है जो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे वाईफाई दिखता नहीं है, वाईफाई काम करता है। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, आपका मेमोरी, आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होता है, निगेटिव एनर्जी समाप्त होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी सक्रिय होने लगता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। पढ़ने में किसी काम को जबरदस्ती करिए और किसी काम में मजा लेके करिए, दोनों के रिजल्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? 20 मिनट का ध्यान और गायत्री मंत्र कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर 2 महीना लगातार अगर इसका लाभ न मिला तो आप छोड़ देना, मत करना। फसल भी मिलता है तो कितना दिन में? कम से कम 4 महीना। हम कितना दिन मांग रहे हैं? 2 महीना 20 मिनट प्रत्येक दिन। किसके लिए? माइंड के पावर के लिए। सूर्य के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र अगर आपने कर लिया, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है, मैं भगवान की साक्षी में बोल रहा हूं। एक लड़का इंटर फेल कर गया। क्या कर गया? इंटर फेल कर गया। घर वाला आरती उतारा होगा, वो लड़का निराश हो गया कि अब जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, इंटर में फेल हो गए। किसी ने उसे कहा चलो पटना में युवा प्रकोष्ठ है, वहां तुमको ले चलते हैं गायत्री मंदिर। वो लड़का कहा हम मंदिर उंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर में हमको इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती ले आया। 6 साल रहा युवा मंडल में, मैं भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, 6 साल, और ध्यान और गायत्री मंत्र करते रहा। बीए किया। अभी राजधानी ट्रेन में टीटी है वही लड़का हमारा रेलवे में, जो लड़का इंटर फेल कर गया। इंटर फेल कर गया। ये समझ लीजिए सारी ताकत कहां है? माइंड में है। आप जानते हो सूर्य के पास कितनी ताकत है। कोई यान अगर सूर्य के पास जाना चाहे तो क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन सूर्य की रोशनी जब धरती पर बिखरी हुई अवस्था में आती है तो किसी का कुछ बिगाड़ती है। लेकिन आप एक लेंस ले लीजिए, नीचे कागज लगा दीजिए, क्या होगा? मतलब एक जगह क्या हो गया? कंसंट्रेट हो गया। उसी तरह जब आप अपनी शक्ति को मेडिटेशन से एक जगह कंसंट्रेट कर लेंगे, ध्यान और गायत्री मंत्र से, आपके पढ़ाई की क्वालिटी। शक्ति दुबे अभी आईएएस टॉप की है ना। पत्रकारों ने पूछा कि आप जो टॉप की, इसके पीछे और क्या क्या कारण है? उसने कहा मेरे माता पिता धार्मिक स्वभाव के थे और निराशा के क्षण में भी मैं भी धर्म से और ध्यान से जुड़ी रहती थी। 3-4 बार असफल होने के बाद 5वां बार में, 4था बार में भारत की टॉप हो गई यूपीएससी में, ध्यान और धर्म के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर। आप समझ लीजिए एक पावर है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अगर आपने इसको ठीक कर लिया, सारा खेल किसका? माइंड का। वरना कोई काम नहीं देगा। कोचिंग भटकते रहोगे। मैं दिल्ली में गया, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच गया और वहां भी मैंने छात्रों को कहा कि अगर सफलता चाहिए दुनिया के किसी भी क्षेत्र में तो किसको ठीक कर लो? माइंड को ठीक कर लो। देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं जब पटना यूनिवर्सिटी का छात्र था, बोलने की बात तो दूर कहिए, 2 आदमी से बात करने में मुझे डर लगता था। आज हजारों नहीं लाखों की भी भीड़ हो तो अपनी बात कहने में न तो डर लगता है न संकोच होता है। यही है गायत्री मंत्र ध्यान का प्रभाव, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी हमने अनुभव किया है। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने अनुभव किया है कि गायत्री की शक्ति और ध्यान की शक्ति जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ को कौन कहे, दुनिया का जो भी सब्जेक्ट उसका है उसको मजबूत कर लेगा। सोशल मीडिया से अपने को दूर कर लेगा और अपने जीवन को सफल बना लेगा। ये पावर काम करता है ध्यान और गायत्री मंत्र से। आप करोगे ना? जैसे मैंने बताया, सभी लोग करोगे ना? सब लोग हाथ ऊपर करो। सब लोग हमारे साथ साथ संकल्प दोहराना। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं
नियमित रूप से 20 मिनट उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा को प्रखर करेंगे। भगवान इसके लिए शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपने भगवान के साक्षी में हाथ उठाया है। अगर धोखा दिए फॉर्म भरते रह जाओगे, फिर कहोगे कि फॉर्म भरते तो हैं, होता नहीं है। जो भगवान को धोखा देता है उसको फॉर्म भी धोखा दे देता है। इसलिए याद रखना, हाथ उठ गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए रोज करना होगा अगर सफलता चाहिए, नहीं तो भगवान का धोखा माना जाएगा। हाथ उठा लिए हो, चलो आप लोग करोगे ना सब? चलो, आपको देख के आज मेरा पूरा विश्वास हो गया कि बेगूसराय आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी तमाम क्षेत्रों में, नेट और मेडिकल में भी सबसे ज्यादा टॉप करेगा। कहां? बेगूसराय की धरती। ये कार्यक्रम की सफलता आज देख के इतनी भीड़, इतनी संख्या, मन प्रसन्न हो गया कि अब बेगूसराय का परिवर्तन यहां से शुरू हुआ है। और जब बेगूसराय बोलता है तो बिहार बोलता है, जब बेगूसराय बोलता है तो बिहार बोलता है। और बेगूसराय ने आज बोल के दिखा दिया है कि हम सिर्फ नाच गाने में जाने वाले लोग ही नहीं, अच्छे बनने में भी हम विश्वास रखते हैं। ये धरती रामधारी सिंह दिनकर जी का है। राष्ट्र कवि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके इसी धरती पर देखिए, हर चीज का एक अपना विज्ञान है। हमारे यहाँ रिसर्च हुआ है कि वातावरण को अगर शुद्ध करना है तो यज्ञ करना चाहिए। और हमारे बिरजू बाबूजी ने यज्ञ का संकल्प शांति कुंज हरिद्वार से लेके आए हैं। 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मटिहानी में 251 कुंडीय यज्ञ रखा गया है। यज्ञ मतलब सत्कर्म। हम सबको यह संकल्प भी लेना है कि 4 से 7 दिसंबर जो महायज्ञ होने वाला है इसी बिहार की धरती बेगूसराय में, उसको भी सफल बनना है। आईएएस भी बनना है, आईपीएस भी बनना है, मेडिकल में भी सफल होना है, इंजीनियर भी बनना है और अपने आप को एक अच्छा इंसान भी बनाना है। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।